हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन आईएएस। हमने सिलेबस कवर कर लिया, हमने स्ट्रैटेजी कवर कर ली, बुक लिस्ट कवर कर ली। अब हमें जो स्टार्ट करना है वो ये है कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाना है और उनके आंसर्स को फॉर्म करना है कि किस तरह से उनके आंसर्स हम लिख सकते हैं। तो आज के लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है यूपी पीसीएस 2023 मेंस जीएस पेपर 1 का पहला क्वेश्चन, जो कि है गिव एन अकाउंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर के बारे में थोड़ा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना है, जो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इट मीन्स 125 वर्ड्स में इसको कंप्लीट करना है। तो ये ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा लेंदी बल्कि आंसर नहीं लिखना है। ये आपका 2 पेज में वहाँ पे आराम से आ जाए, बस इतना बड़ा लिखना है। तो इसको फॉर्म करने के लिए, आंसर को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो फर्स्ट उसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा कि वैदिक लिटरेचर क्या है, तो उसके बारे में 3-4 लाइन आप लिखेंगे। तो जैसे कि है कि दे आर रिलीजियस टेक्स्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू स्क्रिप्चर्स विच इंक्लूड हाइम्स, रिचुअल्स, मंत्रास एंड प्रेयर्स। दे आर द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट वैदिक कल्चर। तो ये हो गया इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फिर आता है कि अगर इसका कोई पार्ट्स है तो दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो इसको जब हम लिख देंगे तो हमें उनके पार्ट्स बताने पड़ेंगे। तो पार्ट्स क्या है? श्रुति और स्मृति। 2 तरह के वैदिक लिटरेचर हैं। तो जो श्रुति है, श्रुति जैसा कि वर्ड से ही पता चलता है, श्रुति मीन्स टू हियर, जो सुन करके लिखा गया हो। कंप्राइजेज ऑफ वेदास, ब्राह्मण्स, अरण्यकास एंड उपनिषद। इट कंसीडर्ड इटर्नल, ये अमर है, ये बदला नहीं जा सकता, ये इटर्नल है। फिर स्मृति लिटरेचर की बात आती है, जो इसका सेकंड पार्ट है। स्मृति लिटरेचर जो है, स्मृति का मतलब क्या होता है? टू बी रिमेंबर्ड, जिसे याद रखा जा सके। स्मृति मीन्स टू बी रिमेंबर्ड विच में चेंज ओवर टाइम। लाइक श्रुति लिटरेचर जो है ये इटर्नल है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। बट स्मृति लिटरेचर जो है इट कैन चेंज ओवर टाइम। इट कंसिस्ट ऑफ वेदांग, षट दर्शन, पुराण्स, उपवेद, तंत्रास, अगम्स एंड उपांग्स। तो मेनली जो है, अगर वैदिक लिटरेचर के बारे में पूछेगा तो हमें श्रुति लिटरेचर को एक्सप्लेन करना है। अगर ये 125 वर्ड्स की जगह 200 वर्ड्स में आ जाता है तो हमें इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना होगा। बट यहाँ पे 125 वर्ड्स में है तो एक्सप्लेन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देन हम बताएंगे कि कितने वेदास हैं। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। देयर संहितास आर बेस्ड ऑन और डिराइव्ड फ्रॉम द वेदास। तो इसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनके बारे में हम ब्रीफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो किससे रिलेटेड है। ऋग्वेद में मंत्रास है, रिचुअल्स हैं, उसे हम बता सकते हैं। सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, 1-2 लाइन्स में ब्रीफली उसको इंट्रोड्यूस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर 200 वर्ड्स में पूछा है तो वेदास का कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। फिर जब आपने डिस्क्राइब कर दिया वेदास को, उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा कि वैदिक लिटरेचर जो है वो क्यों हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्या हमें जानकारी मिलती है उससे। तो ये है कि द वेदास रिप्रेजेंट इंडियाज़ कल्चरल लीगेसी। इट गिव्स अस इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशियो कल्चरल हिस्ट्री, रिचुअल्स, सोसाइटल नॉर्म्स एंड लॉज। तो ये एक ब्रीफ फॉर्मेट था कि कैसे हम एक आंसर को तैयार कर सकते हैं अपना। तो अगर हमें वेदास के बारे में इन डेप्थ और पढ़ना है तो हम देखते हैं कि वैदिक लिटरेचर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद क्या है? इट इज़ एन अर्लीस्ट कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स। तो ये 1028 हाइम्स हैं ऋग्वेद में। इट गिव्स ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, प्लांटेशंस एक्सेट्रा। It is also a composition of prayer and mantras seeking the well-being of society and also to inculcate higher values of life. इसके एग्जाम्पल्स क्या है? ऑनेस्टी, डेडिकेशन, मोरालिटी, इन सब चीज़ों के बारे में ऋग्वेद में बात की गई है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। फिर इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये है कि हिमालयाज वर मेंशन्ड एज जामवंत पर्वत इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में जामवंत पर्वत के नाम से हिमालय का डिस्क्रिप्शन मिलता है। और इसके जो एक्सपर्ट होते हैं ऋग्वेद के, उनको होत्र कहा जाता है। फिर बात आती है यजुर्वेद की। यजुर्वेद इज कंसीडर्ड एज वेदा ऑफ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। तो ये मेन है कि किससे रिलेटेड है? लाइक ऋग्वेद था प्रेयर, मंत्रास, रिचुअल्स से रिलेटेड, तो ये सेक्रीफाइसेस से रिलेटेड है। यजुर्वेद सेक्रीफाइसेस से मेनली रिलेटेड है। इट इज़ ऑल्सो द वेद ऑफ यजना। यजना मीन्स यज्ञ, यज्ञ से रिलेटेड है। इट प्रोवाइड्स एलैबोरेट गाइडलाइन ऑन हाउ टू परफॉर्म यजना। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वेदा। एक्सपर्ट ऑफ दिस वेद इज नोन एज अध्वर्यु। ऋग्वेद के एक्सपर्ट को होत्र कहते थे और यजुर्वेद के एक्सपर्ट को अध्वर्यु कहा जाता था। देन बात आती है सामवेद की। तो साम में जो सामन होता है वो होता है म्यूजिक। तो सामन से डिराइव है सामवेद। ऑल द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद विच वर संग कंस्टिट्यूट सामवेद। इट इज कंसिडर्ड एज वेदा ऑफ म्यूजिक। तो पहला था ऋग्वेद,
वेदा ऑफ प्रेयर्स, वेदा ऑफ मंत्रास, यजुर्वेद वेदा ऑफ सेक्रीफाइसेस, वेदा ऑफ यजनास। सामवेद जो है वो वेदा ऑफ म्यूजिक है। इट कंटेन्स नियर अबाउट 16,000 राग एंड रागिनीज। द लास्ट पार्ट ऑफ द सामवेद इज गंधर्व वेद विच इज कंसिडर्ड एज रूल बुक ऑफ म्यूजिक। तो गंधर्व वेद क्या है? रूल बुक ऑफ म्यूजिक है। एक्सपर्ट्स ऑफ सामवेद इज नोन एज उद्गातर। तो इनके एक्सपर्ट को क्या कहते हैं? उद्गातर। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद के एक्सपर्ट को होत्र कहते हैं, यजुर्वेद के एक्सपर्ट को अध्वर्यु कहते हैं, सामवेद के एक्सपर्ट को उद्गातर कहते हैं। देन अथर्ववेद की बात आती है। द ओरिजिन ऑफ अथर्ववेद कैन बी अट्रीब्यूटेड टू अथर्व ऋषि एंड अंगिरा ऋषि। इट इज़ द मोस्ट एलैबोरेट वेदा। इट टॉक्स अबाउट क्योर ऑफ 99 डिजीजेस। तो यहाँ पे मेडिसिन की बात की जाती है, जादू टोने की बात की जाती है, मैजिक की बात की जाती है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज बुक ऑफ स्पेल्स एंड चार्म्स विच इज़ मैजिक। इट हैज़ चैप्टर्स ऑन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, जूलॉजिकल एंड बोटानिकल नॉलेज ऑफ इंडिया। ये ब्रीफ में चारों वेदास के बारे में एक डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर इनके जो उप अंग हैं, एक्सटेंडेड टेक्स्ट जो है, उनके बारे में अगर लिखना हो, इतना ज़्यादा तो नहीं लिखना है, एक एक दो पॉइंट आप इनमें से ले सकते हैं लिखने के लिए। दीज आर दोज टेक्स्ट विच ट्राई टू एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन्स ऑफ वेदा। वेदा को एक्सप्लेन करने के लिए जो चीज़ें लिखी गई उनके बारे में बात करते हैं। तो उसमें आता है ब्राह्मण। दे आर द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एक्सप्लेनेटरी बुक्स ऑफ वेद। वेद को एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण्स लिखे गए। इट ट्राइज टू एक्सपाउंड एंड एक्सप्लेन द आइडियल्स ऑफ वेदा एंड कंसोलिडेट इट अमंग द मासेस। मतलब लोगों में फैलाने के लिए, लोगों में जन जन तक वेदास को पहुंचाने के लिए ब्राह्मण्स लिखे गए। फिर बात आती है अरण्यकास की। तो अरण्यकास जो है वो फॉरेस्ट बुक कहे जाते हैं। एंड द नॉलेज ऑफ अरण्यका इज डिसिमिनेटेड टू द पीपल इन वानप्रस्थ स्टेज ऑफ लाइफ। तो ये जो वानप्रस्थ स्टेज है उन लोगों के हिसाब से अरण्यकास यानी कि जो फॉरेस्ट बुक्स हैं वो लिखी गई हैं। दे डील विद द मिस्ट्री ऑफ वेदास। ये वेद की जो रहस्य हैं वेदों के, उनसे डील करते हैं। इट टॉक्स अबाउट ऑल काइंड ऑफ मैजिक। फिर बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद मीन्स सिटिंग नियर बाई गुरु टू लर्न फ्रॉम हिम। दे डील विद फिलोसफी ऑफ वेद। वेदा की फिलोसफी से रिलेटेड है ये। ब्राह्मण वेद के आइडियल से रिलेटेड थे। अरण्यकास वेद की मिस्ट्री से रिलेटेड है। उपनिषद वेद की फिलोसफी से रिलेटेड है। It talks about difficult discussions like soul, spiritualism, origin of the earth and universe, etc. There are more than 120 Upanishads, but only 108 Upanishads are considered as sacred in Hinduism. सिर्फ 108 ही हिंदुइज्म में पवित्र माने जाते हैं। फिर एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि द मोटो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम मुंडकोपनिषद। ये आपको पता होना चाहिए। अतिथि देवो भव इज टेकन फ्रॉम कठोपनिषद। अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया इज टेकन फ्रॉम बृहदारण्य उपनिषद। तो ये जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है। फिर बात आती है पुराण्स की। दिस मीन्स द वन विच रिन्यूज द ओल्ड। पुराण्स मतलब पुराने को नया करना। पुराण्स ट्राई टू एस्टैब्लिश आइडियल्स ऑफ हिंदुइज्म थ्रू माइथोलॉजिकल स्टोरीज। माइथोलॉजिकल स्टोरीज के माध्यम से जो वेद की टीचिंग्स हैं उन्हें इस्टेब्लिश करना, ये इनका गोल था पुराण्स का। दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। पुराण्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज। उनमें क्या कैटेगरीज हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, मानवांतर, वंशानुचरित। तो सर्ग जो है वो किससे डील करता है? क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। प्रतिसर्ग डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स। मानवांतर स्टोरी ऑफ फर्स्ट ह्यूमन बीइंग मनु और एला के बारे में। और वंशानुचरित ये क्या है? डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ मैनी रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ इंडिया लाइक सातवाहन डायनेस्टी एंड मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। ये सब भी पुराण्स में जो है मेंशन किए गए हैं। तो ये एक एलैबोरेट था वैदिक लिटरेचर के बारे में। तो अगर ये चीज़ें आप एक बार पढ़ लेंगे, तो अगर 200 वर्ड्स में भी लिखने के लिए आएगा तो आप आसानी से एक एक दो पॉइंट इन सारी चीज़ों के बारे में लिखते हुए अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। और फिर आप इस कंक्लूजन वाले पॉइंट पे आइए कि द वेदास रिप्रेजेंट इंडियाज कल्चरल लेगेसी। इट गिव्स अस इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशियो कल्चरल हिस्ट्री, रिचुअल, सोसाइटल नॉर्म्स एंड लॉज। या फिर आप अपने अकॉर्डिंगली एक कंक्लूजन इसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, गिव एन अकाउंट ऑफ वैदिक लिटरेचर, इसके बारे में। तो अगर आपको ये फॉर्मेट सही लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।